Assalamu alaikum. This discussion is on the impact of third wave, which is going to happen on the kids. देखिए थर्ड वेव के बारे में बात करने से पहले मैं जो अभी करंट वेव है और जो इम्पैक्ट है उसका बच्चों के ऊपर उसके बारे में बात करना चाहती हूँ. इवन एज ऑफ टुडे वाइल वी आर स्पीकिंग दे आर अराउंड 49,000 किड्स विच आर इम्पैक्टेड बाई कोविड-19. तो आपको अभी ये वेव में बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए कोविड का इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है. पहला प्रिकॉशन ये है कि आप बच्चों को विजिटर्स से गेस्ट से दूर रखें. हमारा एक बबल होता है, सेफ्टी बबल, जिसमें एक घर के सब लोग एक ही साथ होते हैं, तो वो हम लोग उसे सेफ्टी बबल बोलते हैं. जब वो बबल ब्रेक होता है, जब कोई आपके घर में आता है एज अ विजिटर और एज अ गेस्ट, प्लीज़ एंश्योर दैट योर चिल्ड्रन आर एटलीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम द विजिटर्स एंड गेस्ट. ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बोल सकते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे खरीद चले जाते हैं विजिटर्स की. तो इन दैट केस यू नीड टू एंश्योर दैट दीज चिल्ड्रन आर प्रॉपरली मास्क. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मास्क, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस. सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे हैं 2 साल से कम बच्चों को मास्क पहनने पर. ये बिल्कुल नो है. 2 साल के नीचे के बच्चों को मास्क नहीं पहनाना है. अगर आप 2 साल से कम बच्चों को मास्क पहनाना चाहते हैं तो ये मास्क प्रॉपर सुपरविजन में ही पहनाना है. इसलिए कि जब बच्चे सो जाते हैं तो उनको चोकिंग का फियर होता है. तब आप बोलेंगे कि अगर हम लोग मास्क नहीं पहनाएंगे तो हमारे बच्चों का प्रोटेक्शन कैसे होगा. बच्चों के लिए एक अच्छी फेस शील्ड ऑर्डर कीजिए. जब आप लोग फेस शील्ड ऑर्डर करते हैं तो प्लीज़ टेक केयर टू चेक द लेंथ ऑफ द फेस, विड्थ ऑफ द फेस, सो दैट आप करेक्ट साइज़ की फेस शील्ड बच्चों के लिए ऑर्डर कर पाए. उससे कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल सकता है. Very important for kids is not taking them to crowded places, including weddings, taking them to malls, taking them to for grocery shopping. बच्चे ज़िद करते हैं बाहर जाने के लिए ना, they are getting bored at home. लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर उनको बाहर लेके जाएं तो ऐसे जगहों पे लेके जाएं जहाँ पर क्राउड ना हो, बहुत सारे लोग ना हो, where they don't get exposed to people. ये 3 प्रिकॉशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. Now coming to people who are positive. कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी इस वबा में भी पॉजिटिव हैं. इन बच्चों का क्या करना है. अगर बच्चे एसिम्टोमेटिक हैं तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है. लेकिन अगर बच्चे सिम्टोमेटिक हैं तो ये बच्चों का कोई टेली कंसल्टेशन नहीं होना चाहिए. प्लीज़ रिमेंबर एनी पीडियाट्रिक केस दे शुड नॉट बी एनी टेली कंसल्टेशन. जब पीडियाट्रिक केस होता है, जब बच्चा पॉजिटिव होता है, पर्टिकुलरली किड्स लेसर देन 3 years, उनको डॉक्टर को फिज़िकली ही एग्जामिन करवाना है. बिकॉज बच्चे अपने सिम्टम्स नहीं बोल पाते हैं एडल्ट्स की तरह. हम लोग जब एडल्ट्स कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उनके साथ ईजीली तो जब बच्चे पॉजिटिव होते हैं उनका टेली कंसल्टेशन नहीं करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज किड्स शुड बी फिजिकली एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर बिफोर दे आर ट्रीटेड. अगर कोई बच्चा पॉजिटिव है एंड ही इज़ मॉडरेटली सिम्टोमेटिक, यानी उसको कोई भी ऐसा सिम्टम है जिससे वो ब्रेथलेस है, या फिर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या चेस्ट पेन है, या ऑल्टर्ड सेंसोरियम जो हम बोलते हैं, यानी बच्चा ज़्यादा सो रहा है कोविड पॉजिटिव होकर, तो उसको इमीडिएटली कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करना है. अभी बैंगलोर में देयर आर 3 कोविड केयर सेंटर्स विच आर स्पेसिफिकली रनिंग फॉर द किड्स. ये कोविड केयर सेंटर ड्रीम इंडिया नेटवर्क चला रहा है. प्लीज़ रिमेंबर एवरी किड हैज़ टू बी सेंट टू अ कोविड केयर सेंटर विच इज़ अ पीडियाट्रिक स्पेशलिटी. अगर आप बच्चों को एक एडल्ट कोविड केयर सेंटर में भेजेंगे तो उनका इलाज ठीक से नहीं होने का डर ऑलवेज रहता है. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सेंड देम आइदर टू अ पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, लाइक फॉर एग्जांपल इन बैंगलोर वी हैव मदर इंडिया, वी हैव रेनबो हॉस्पिटल. कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो पीडियाट्रिक है. या तो आप उनको पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए, या फिर जो पीडियाट्रिक कोविड केयर सेंटर है या जो पीडियाट्रिक क्वारंटाइन सेंटर है उनको आप वहाँ पर भेजिए. और एक जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग हमेशा मिस कर रहे हैं एज ए कम्युनिटी इज़ एंश्योरिंग गवर्नमेंट कंप्लायंसेस. हम लोग सीसीसी खोलना चाहते हैं बट हमको ये नहीं पता है कि सीसीसी के लिए केपी में रजिस्ट्रेशन मस्ट है. उसी तरह से अगर हम लोग कल की तैयारी करना चाहते हैं तो वी विल हैव टू एंश्योर दैट हम जब सीसीसी प्लान करें कुछ फ्यूचर के लिए तो हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो हम लोग फिटनेस सर्टिफिकेट बोलते हैं. फिटनेस सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट है जो जुवेनाइल एक्ट के अंडर में आता है. तो एनी चाइल्ड विच इज़ मैनेज्ड बाय एन एडल्ट हैज़ टू बी सर्टिफाइड, सो दैट फैसिलिटी हैज़ टू बी सर्टिफाइड बाय वुमेन एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट बाय अ फिटनेस सर्टिफिकेट कि हाँ ये फैसिलिटी, ये एनजीओ
या ये सेंटर will take care of the child, will take care of responsibility that the child will not suffer any damage or any harm. ये सर्टिफिकेट बहुत ही एसेंशियल है। अभी जो भी CCC बैंगलोर में चल रहे हैं बच्चों के लिए, ये सब जुवेनाइल एक्ट 2015 के अंदर सर्टिफाइड है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सर्टिफिकेशन टू बी देयर व्हेन यू पुट अ चाइल्ड इनटू अ पर्टिकुलर सेंटर। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हमारे पास अभी कोई इक्विपमेंट बच्चों के लिए सूटेड नहीं है अंडर JAC और एनी अदर। आई डोंट नो वेदर इन क्लिनिक्स वी हैव इट और नॉट, बट हमारे पास 100% JAC में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है। जैसा पीडियाट्रिक कॉन्सनट्रेटर्स हमारे पास नहीं है, पीडियाट्रिक मास्क हमारे पास नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के पीडियाट्रिक जो एक्सेसरीज है वो हमारे पास नहीं है। सो इट इज़ बेटर टू बाई सम पीडियाट्रिक एक्सेसरीज एंड की very very important for us as doctors. Very important is getting some of our facilities, at least clinics of our doctors, hospitals from our doctors, certified as a pediatric COVID care unit. COVID care unit खोलना कोई बड़ी बात नहीं है. What is important is our doctors having KPME registrations for the centers. ये बहुत ज़रूरी है. At least in the future waves, हमारे पास काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं लेकिन उतने सारे नर्सेज नहीं हैं, हमारे पास उतने सारे मेडिकली ट्रेन्ड पर्सनल नहीं हैं. वाइल वी स्टिल हैव टाइम, पैंडमिक कम से कम 2 साल और चलेगा जो हमारा एंटिसिपेशन है. हमारे पास काफ़ी सारे मोमिनीन हैं जो सिया है हमारे हेल्प डेस्क पे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं. वाई डोंट वी हैव सम ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फ्यू ऑफ आवर पीपल हु आर नॉट हैविंग जॉब्स. उनको हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं टू वर्क एज नर्सेज, to work as phlebotomists, to work as various roles which are actually required during these times, and that will not only help the community but also help them for their livelihood. My only thing is जब आप तैयारी करें थर्ड वेव की तो पूरे एंगल से देखिए, फ्रॉम ऑपरेशंस एंगल देखिए कि क्या किस्म के लोगों की ज़रूरत हो सकती है. डॉक्टर्स काफ़ी हैं, नर्सेज हैं क्या, फ्लेबोटमिस्ट है क्या, खाली वॉल्टियर्स, मतलब वॉल्टियर्स क्या क्या कर पाएंगे, राइट. और उनके अगर वॉलंटियर हैं भी तो क्या वो लोग मेडिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग पे ट्रेंड है. आज हमारा सबसे बड़ा इशू है ब्लैक फंगस. हम लोग सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर स्टेरिलाइज्ड है या नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर पे कोई मट्टी लगी हुई है क्या जिससे ये ब्लैक फंगस फैल रहा है. हम लोग कॉन्सनट्रेटर दे रहे हैं लेकिन क्या उनको सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप सिर्फ डिस्टिल वाटर इस्तेमाल कीजिए, कॉन्सनट्रेटर को गर्म पानी से धोइए, कंटेनर को. ये सब इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. सो दैट ट्रेनिंग टू द वॉलंटियर्स कि कॉन्सनट्रेटर किस तरीके से यूज़ करना है, क्या प्रिकॉशंस यूज़ करना है, ऑक्सीजन किस तरीके से यूज़ करना है, दवाई किस तरीके से यूज़ करना है, पल्स ऑक्सीमीटर किस तरीके से यूज़ करना है. आई थिंक ऑल दैट ट्रेनिंग इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल एंड वी शुड ऑर्गेनाइज प्रोएक्टिवली सम ट्रेनिंग सेशंस फॉर आवर वॉलंटियर्स. अल्हम्दुलिल्लाह आई प्रे कि थर्ड वेव ना आए, जो भी है ये सेकेंड वेव के साथ ख़त्म हो जाए. लेकिन आई फील दैट इट इज़ बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड बेटर टू बी वेल इक्विप्ड so that we are not dependent on external sources for our relief. Thank you.